এই ভিডিওটিরে আমি দশম শ্রেণীর পোষণ সম্বন্ধে পড়া যাকি আমার দশম শ্রেণী জীব বিজ্ঞানর প্রথম পাঠ অছি। ঠিক আছে, আরম্ভ করছি ক্লাসটি को। देख पिला माने प्रथम आम पोषण बोले कौन बुझीद पोषण बुझापी हेले प्रथम लाइफ प्रोसेस विषय बुझ। लाइफ प्रोसेस कौन जीवनर प्रक्रिया आम जीवन चलने को हेले केतोटी प्रक्रिया डिपेंड करुच्ची बा केतोटी प्रक्रिया दरकार करुच्ची कहले तुमर यही चित्र रे जति सब ग्राफिकाली अंकन करा जायछि जेमिति कि न्यूट्रिशन है यहाँ ही तुमर कौन पोषण है। ठीक से ट्रांसपोर्टेशन माने परिवहन, रेस्पिरेशन माने श्वसन, तापर रेचन है, जनन इत्यादि जो यही सबुगुड़ाक कार्य यही सबुगुड़ाक कार्य को कार्यर मिलित भाव में संपूर्ण कार्यटी सबुगुड़ाक कार्य मिसिले ही आमर कौन हो जीवन प्रक्रियाटी सफल होची बा सार्थक होची, लाइफ प्रोसेस टी कंप्लीट होची बा गोटे मनीषटे कि गोटे जीवटीए सी कौन कर बंची पाउची है। से पोषण कौन रहा पोषण आमर ये लाइफ प्रोसेस गोटे अंग मात्र गोटे गोटे प्रक्रिया मात्र गुड़ाए प्रक्रिया मध्य केवल गोटे पार्ट मात्र कौन पोषण है। तो पोषण कहले आम साधारणतः कौन बुझी था धरी नियो आम जिते बड़े गोटे जिनस तुम्हें निजे भाव जिते बड़े आम खाद्य खाऊे खाद्य खाइबा समय से को अवस्था थाए डायरेक्टली सपोज आम जहाँ भी जो कौन से खाद्य खाइले सी केमिति अवस्था थाए तो आम कहीपर सी प्रथम कौन जटिल अवस्था थाए सत कथा ना खाद्य गुड़ाक जिते बड़े आम खाई थाऊ ता पूर्व सी जटिल अवस्था थाए जिते बड़े आम ताकू खाइलु बा खाइबा प्रक्रिया कौन है आम रे पकईलु ताको कामुड़ा चोबाई चोबाई खाइलु खाइला पर से कौन हो सरलीकृत हो जाउची बा सरल अवस्था परिणत हो जाउची बा ये खाद्यटा जटिल अवस्था कौटी की परिणत हो गला सरलीकृत होई बा छोट छोट दाना रे परिणत हो गला। सरलीकृत बोले आम कौन कहबा जो खाद्य पदार्थ गुड़िक थिला खाद्य गुड़ाक थिला से माने छोट छोट दाना रे परिणत हो जाती जिते बेले से माने छोट छोट दाना रे परिणत हो जिवे से छोट छोट दाना रे परिणत होइकी कहा पाखक जाइकी पहुँचले आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग रे थिबा कोष निकट को जाइकी पहुँचले। ठीक अच्छे कोष पाखरे जिते बड़े पहुँचले सेठारे सही खाद्य गुड़िकर सेठारे सही खाद्य गुड़िकर जारण किंबा जहाँ को आम कहे दहन होता है बा यही कोष पाखरे किए पहुँचला सरलीकृत खाद्यटा आई सरलीकृत खाद्यर ही आमर जारण किंबा दहन घटिबा द्वारा आमको मिलूची शक्ति बुझीपार। यही शक्ति सहित आउ कौन निर्गत होता है सेठारे कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल मध्य निर्गत होता है बुझीपार। तो यही जो पूरा प्रक्रियाटा खाद्य खाइले खाद्य को हजम कले सरलीकृत करवा अर्थात खाद्य को हजम करवा बुझुच खाद्य हजम कले खाद्य हजम कलापर खाद्य शक्ति बाहरिला पुणी जो अनावश्यक जिनिस गुड़िक बा अदरकारी जिनिस गुड़िक जिते बड़े आम रेचन प्रक्रिया देकी चली जीव माने बाहर को चलीगला यही संपूर्ण प्रक्रियाटी को आम कहवा पोषण पूरा प्रक्रियाटी को आम कहवा पोषण। तो पोषण कौन बोले नॉर्मली जदि आम कहवा व्हाट इज न्यूट्रिशन देन पोषण बोले आराम आम कहीपर जे खाद्य खाइबा प्रक्रिया ठारू आरंभ करी खाद्यर शक्ति बाहर करी से शक्ति को व्यवहार करवा शक्ति को व्यवहार करने पर्यंत चली संपूर्ण प्रक्रियाटी को पोषण प्रक्रिया बोलिकी कह जाए बुझीपार। जमीती कि खाद्य खाइले खाद्य को सरलीकृत कले हजम कले पुणी से सरलीकृत खाद्य बा दाना गुड़ी को कोष पाखरे जारण बा दहन कले जारण हैला पर से शक्ति बाहरिला एवं सही शक्ति को व्यवहार करके आम विभिन्न प्रकार कार्यकलाप करुछंती बा विभिन्न प्रकार आम शरीर जैव रासायनिक कार्यकलाप सब होता है बुझीपार। ये गोटे जिनस देखा जाना कथा जो शक्ति तैयारी है जो शक्ति तैयारी है जहाँ आम कहते शक्ति मोचन इम्पोर्टाट पॉइंट लिख ये जो शक्ति तैयारी है बा शक्ति मोचन है यही प्रक्रिया एक कौन ध्वंसात्मक प्रक्रिया कहीं ध्वंसात्मक प्रक्रिया ये प्रक्रिया एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया कारण जो शक्ति तैयारी है खाद्यर ध्वंस होगा फल बा खाद्य भांगा फल शक्ति तैयारी होची से कौन कहला ध्वंसात्मक प्रक्रिया एवं यही ध्वंसात्मक प्रक्रिया को ही अपचय बोलिकी कह जाए कौन कह जाए अपचय मन रखिब प्रश्न आसीबो कौन अपचय क्या कह जाए बेले आम कौन कहबा जेते बेले आम शरीर में खाद्य गुड़िक सरलीकृत हो शक्ति मोचन होती यही प्रक्रियाटी
बा खाद्यर सरलीकृत होई खाद्यरू शक्ति मोचन हेबा प्रक्रियाटी एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया तेणु यहाँ को आम अपचय बोलिकी कही था बुझीपार ठीक सेपरी चय कौन आसो जदि अपचय आसला देन चय मध्य आसो तो चय केते बिले मैंने आसूची जिते बेले धरिनि खाद्यर शक्ति बाहरला शक्ति बाहरिला पर से शक्ति गुड़ाक चलीगला कौन आमर विभिन्न प्रकार कार्यकलाप करने को विभिन्न प्रकार कार्य कर शक्ति गुड़ाक व्यवहार हो गले किंतु सबु खाद्य गुड़िक कौन शक्ति दियंती कि नाई खाद्यर जिते प्रकार भेद पढ़ा से देखा आमर जो खाद्य अच्छी से समस्त खाद्य आम शरीर को शक्ति जोगाई न थाए किछि खाद्य कौन करें आम शरीर गठन में साहाय्य करें तो खाद्यरू शरीर गठन होगा प्रक्रियाटा गोटे गठनमूलक कार्यकलाप गोटे गठनमूलक प्रक्रिया तो आम ये लिखिपर खाद्यरू शरीर गठन होगा प्रक्रिया शरीर गठन हेबा प्रक्रिया एक गठनमूलक प्रक्रिया एक गठनमूलक प्रक्रिया बुझीपारछ ना तेणु यहाँ को आम चय बोलिकी कह जाए तो जदि सी ध्वंसात्मक है जदि सी ध्वंसात्मक है ताहले सी अपचय जदि सी गठनमूलक बा गठनात्मक है ताहले सी चय बुझीपार किंतु जदि देखा आम जदि ध्यान सहित भाविबा टिके यही उभय शक्ति तैयारी हेबा शक्ति मोचित हेबा एवं खाद्यर शरीर गठन होगा दीटी जाक कार्य कौन होची आम शरीर रे अनवरत बा कंटिन्यूअसली चली थाए केबे मध्य ताहा बंद होई न थाए आउ एई चय एवं अपचय दुई जन जाक सब बेले चालुथिबा जोगु एई मिश्रित भाव मिसेइकिरी दीटी जा प्रक्रिया को आम साधारणतः कहितो चयापचय प्रक्रिया कौन कहितो चयापचय प्रक्रिया बुझी पारला पोषण कौन पोषण बहुत सहज पे बुझीपार एगेन कहूँ शुण जिते बड़े आम खाद्य खाई था आम विभिन्न प्रकार जदि सिंपली बुझा जावा आम विभिन्न प्रकार कार्य करने आमको निश्चित भाव शक्ति आवश्यक से शक्ति आसूची खोड़ू ना से शक्ति गुड़ाक खाद्य आसला तार खाद्य केमिति आसला ना खाद्य जिते बड़े आम खाइले खाद्य आम खाइबा फल जिते बड़े खाऊँ ता जटिल अवस्था थाए खाइबा पर आम शरीर मध्य सी सरलीकृत हो जाए छोटिया छोटिया दाना परिणत हो जाए छोट छोट दाना परिणत हो कौन करे आम अंग प्रत्यंगर समस्त कोष पाखे जाकि पहुँचे समस्त कोष पाखे पहुँचला सी कौन कहे हुए जारण से सरलीकृत खाद्यर जारण बा दहन होता है से खाद्यर जारण बा दहन होगा फल से गुड़िक शक्ति निर्गत हुए शक्ति सहित आउ कौन निर्गत होची आमर कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होता है एवं से शक्ति को आमर विभिन्न प्रकार शक्ति को व्यवहार करके आम विभिन्न प्रकार कार्यकलाप करि थाउ बुझीपार यही संपूर्ण प्रक्रियाटी को आम पोषण बोलिकी कही थाउ है अपचय कौन बुझिल चय कौन बुझिल वर्तमान देखिए जो खाद्य गुड़ाक आम खाऊँ जो एवं वर्तमान कहला खाद्य खाइले खाद्यर शक्ति तैयारी है से खाद्य पुणी केते प्रकार से खाद्य पुणी केते प्रकार बोले कौन कहवा देख खाद्य को जो डिवाइड कराई आमर जो विभक्त करागला साधारणतः क्यों दृष्टि करा जाइछि ना रास क्यों दृष्टि खाद्यर विभक्तिकरण करागला ठीक है हाँ रासायनिक गठन कार्य एवं शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर करी क्यों खाद्यटा को कार्य करुच्ची कौन गठन करुच्ची किंबा केतिकी परिमाणर शक्ति दौची या डिपेंड करिकी आमर खाद्य को कौन करागला समस्त खाद्य को 6 भाग में विभक्त करागला है सबु खाद्य गुड़ा को केते भाग में विभक्त करा तुमर 6 भाग में विभक्त करागला कौन कौन प्रथमटी आसिला आमर श्वेतसार जहाँ आम इंग्लीश रे कार्बोहाइड्रेट्स बोली कही था कार्बो द्वितीयटी है आमर पुष्टिसार जहाँ आम साधारणतः कही था प्रोटीन बोलिकी है तृतीय है आमर स्नेहसार जहाँ आम लिपिड बा फैट बोलिकी कही था चतुर्थटी है आमर धातुसार जहाँ आम मिनरल्स बोलिकी कही था 5 है आमर विटामिन जहाँ आम नॉर्मली विटामिन ही कही था आउ शेषटी है आमर जल बा वाटर
बुझीपार खाद्य को आम जो मन रख खाद्यर जदि तुम यहाँ गोटे इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन बोलिक आम कहीपर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा मैट्रिक जो बोर्ड एग्जाम हम बोर्ड एग्जाम गोटे लंग क्वेश्चन बोलिक आम कहीपर खाद्यर प्रकार भेद वर्णना कर विभिन्न उदाहरण देकी खाद्यर प्रकार भेद वर्णना कर देन आम कह प्रथम पॉइंट आमर हम जो खाद्य आसला खाद्य को बेसिस आम डिवाइड एमती कले जो 6 भाग कले क्यों बेसिस बेले आम कह रासायनिक गठन तथा कार्य एवं शक्ति प्रदानकारी क्षमता को दृष्टि रखी खाद्य को आमर 6 भाग विभक्त करागला। 1 श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट, 2 है पुष्टिसार बा प्रोटीन, तृतीय है स्नेहसार बा लिपिड, धातु चतुर्थ है धातुसार बा मिनरल्स, पंचम विटामिन बा विटामिन्स एवं जल। बुझीपार बर्तमान यही सब गुड़ा को गोटी गोटी करके आम डिस्कस करवा। ठीक अच्छे प्रथमे चलो डिस्कस करवा श्वेतसार संबंध में। श्वेतसार कौन एवं क्यों क्यों खाद्य श्वेतसार आमको मिली थाए है। श्वेतसार कहले पार्श्वस्थ चित्र रे तुमने देखिपुव खाद्य गुड़ाक मुझे लिखी है हेडिंग दे दूची मु आगे श्वेतसार कहले क्यों क्यों खाद्य मिलूँ देखी पार्थिव जहाँ जहाँ चित्र देती से गुड़िक ही तुम श्वेतसार यही सब जिनस ही श्वेतसार आमर मिली थाए जमीक होगला आमर भात है रुटी आलू है डाली बुझीपार कदली यही सब पदार्थ आमको साधारणतः श्वेतसार मिली थाए बुझिला ना। तो जदि पॉइंट वाइज लिखुची मु पॉइंट वाइज जदि लिखी तुम ध्यान सहित देख एमती थरे एमती भल भाव में पढ़ जोटा कि सेकेंड टाइम तुमको पढ़ापी सहज हम बा अल्प समय तुम पढ़ी पार है। तो जो श्वेतसार कहले बोले श्वेतसार जो श्वेतसार अच्छी से श्वेतसार मुख्य उपादान गुड़िक किए मुख्य उपादान गुड़िक बा श्वेतसार क्यों क्यों खाद्य साधारणतः अधिक परिमाण रे थाए बेले आमे कहबा साधारणतः शर्करा एवं मंडद है। शर्करा एवं मंडद जातीय खाद्य गुड़िक अधिक परिमाण रे श्वेतसार रही थाए। बुझीपार प्रथम पॉइंट हम शर्करा एवं मंडद जातीय खाद्य पदार्थ गुड़िक अधिक परिमाण श्वेतसार रही थाए है। शर्करा जदि कथा कहवा धरिन शर्करा कथा आसला मैंने तमें आम पढ़ा जमीक आम ओडिया शर्करा माने मिठा कथा आसूची। तो शर्करा मेन्स आसो तुम मिठा को जमीक चीनी है तापर चीनी पर जेहेतु आर जदि साइंटिफिकल नेम गुड़ाक लिखा जदि केमिकल कंपाउंड गुड़िक ना लिखा देन हम कौन आमर ग्लूकोज तापर सुक्रोज है तापर फ्रुक्टोज एमती अनेक जोड़ा कि शर्करा अधिक परिमाण रे थाए। तो मंडद कोड अधिक रोचे आमर भूल कहदेली चलो वर्तमान वर्णना करवा श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट विषय। जदि श्वेतसार आ कार्बोहाइड्रेट विषय वर्णना करवा प्रथमे देख पिला माने श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट क्यों क्यों खाद्य रे थाए बुझीपारछ। आमे जो सब खाद्य खाई थाउ से खाद्य पदार्थ गुड़िक दुईटी उपादान मुख्यतः अधिक परिमाण रे थाए जोड़ा जार जार ना है कि गोटे है शर्करा आ गोटे है आमर मंडद। बर्तमान वर्णना करवा आम श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट विषय। श्वेतसार कौन देख पे श्वेतसार साधारणतः क्यों जातीय खाद्यर अधिक परिमाण थाए कहले श्वेतसार आसला मीन्स आम आनिबा शर्करा एवं
मंडद को यही दुईटा को छाड़देले यही शर्करा और मंडद केवल श्वेतसार ही थाए अन्य कौन पदार्थ रही न थाए से मन रख श्वेतसार जातीय खाद्य आसला बेले आम दुईटा जिनस को मन रखा शर्करा गोटे मंडद गोटे क्यों क्यों खाद्य शर्करा थाए और क्यों क्यों खाद्य मंडद थाए देन शर्करा मीन्स आसिले तुम क्यों क्यों ना जाक कह शर्करार इंग्लीश नाम है ग्लूकोज यार जो माने जदि साइंटिफिकाली देखा प्रॉपर्टीज गोटे रोचे है नेम गुड़ाक टे अलग अलग टिके टिके रही है ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है सुक्रोज ये अनेक ना अच्छी मंडद मंडद को जहाँ को आम इंग्लीश रे स्टार्च बोलिकी कही दो कौन कही दो स्टार्च बोलिकी कही दो तो युड़िक क्यों खाद्य रही है साधारणतः देखा क्यों क्यों पनीपरिया हो फल हो है को जिनिस गुड़िक सब अधिक परिमाण रे थाए बुझुची जदि मंडद कथा कहबा तो बा स्टार्च कथा कहबा ये अधिक कौटे थाए आलू रे थाए आलू जातीय पदार्थ गुड़िक थाए तापर आमर भात रे थाए आउ रुटी रे थाए है इत्यादि आमर कौन प्रचुर परिमाण मंडद थाए जदि ग्लूकोज सुक्रोज से गुड़िक कथा कहबा देन जदि धरिनी आम कहबा ग्लूकोज कथा ग्लूकोज कौटी अच्छी ना ग्लूकोज साधारणतः फल रस है फल रस आउ कौन अच्छी आमर पनीपरिया पनीपरिया इत्यादि आमर ग्लूकोज अधिक परिमाण रे थाए ठीक से फ्रुक्टोज देने सुक्रोज कथा कहले चीनी है सुक्रोज चीनी गुड़ बुझीपार ना यही सब खाद्य गुड़िक कौन हो अधिक परिमाण रे सुक्रोज अच्छी तो जदि गोटे पॉइंट करके लिखा तो आम एमती लिखिपर जे फल रस पनीपरिया चीनी गुड़ आलू भात रुटी इत्यादि रे अधिक परिमाण रे श्वेतसार थाए किंतु जिते बेले आम लंग टाइप क्वेश्चन लिखा यहाँ कौन करवा टिके डिवाइड करदे श्वेतसार जातीय खाद्य जो आम खाऊँ खाद्य तार दुईटी मुख्य उपादान थाए गोटे है शर्करा गोटे है मंडद यही उपादान गुड़िक अधिक परिमाण रे श्वेतसार रही है एवं मंडद क्यों क्यों खाद्य पदार्थ थाए एवं शर्करा क्यों क्यों खाद्य पदार्थ थाए एति तुम्हें कह ओके नेक्स्ट कौन कहबा श्वेतसार जो पिले अच्छी आमर साधारणतः जो आमर खाद्य कथा मुझे कहली जो 6 भाग विभक्त करते जमीक एपटे लिखुची आउ थे गोटे थी आमर श्वेतसार तापर आसला आमर पुष्टिसार है तापर आसूची आमर स्नेहसार तापर धातुसार धातु बल विटामिन आउ जल तो शरीर गठन करिबारे पिला माने केवल श्वेतसार आउ पुष्टिसार ही साहाय्य करिथाय हैला पुष्टिसार आउ श्वेतसार सॉरी हाँ पुष्टिसार आउ श्वेतसार केवल शरीर गठन पई साहाय्य करन सॉरी भूल कहिदेली शरीर गठन नुह शरीर शक्ति बाहर करिबारे शक्ति निर्गत बा शक्ति तैयारी करिबारे साहाय्य करूची कि श्वेतसार आउ पुष्टिसार आउ जो स्नेहसार धातव लवण विटामिन आउ जल एमानकर कार्य है शरीर गठन करिबा शरीर गठन करिबा बुझीपार एमाने श्वेतसार और पुष्टिसार केवल शक्ति निर्गत करेंगे आउ स्नेहसार धातुसार विटामिन जल इत्यादि शरीर को गठन करेंगे बुझीपार ना से ये कहगला श्वेतसार श्वेतसार बा ग्लूकोज रू है श्वेतसार बा आम ग्लूकोज बोली कहीपर ग्लूकोज रू आम सहजरे शक्ति बाहर करिपारू बा शक्ति पाई थाउ सहजरे शक्ति पाई पारू बुझीपार नेक्स्ट जदि कहबा कोशीय श्वसन बेले जिते बेले आम द्वितीय अध्याय पढ़ा श्वसन पाठ कोशीय श्वसन श्वसन बेले कौन केवल कौन शक्ति को व्यवहार करने को ही श्वसन कहुए सॉरी शक्ति को शक्ति तैयारी करने जो अम्लजान द्वारा शक्ति तैयारी करने को श्वसन बोलिकी कहुए एटीपी संश्लेषण को ही श्वसन बोलिकी कहुए तो कोशीय श्वसन समय ग्लूकोज जारण घटुची मन रखिब कारण केवल ग्लूकोज जो ही आमर शक्ति बाहर आ शक्ति बाहर ग्लूकोज जारण निहाती आवश्यक मुझे प्रथम इंट्रोडक्शन रे कही ना नहीं तो कोशीय श्वसन बेले ग्लूकोज जारण घटी थाए ग्लूकोज जारण घटी थाए बा घटी एटीपी हो बा तुम्हें लिखिपर शक्ति तैयारी होई थाए
बुझीपार्छ पॉइंटा मोस्ट इंपोर्टेंट कोशीय श्वसन बेले ग्लुकोज जारण घटी एटीपी बा शक्ति तैयारी होता है कारण एथि कहला ग्लुकोज जोगुरु आमे कौन करुचे शक्ति तैयारी करि पारुचे बा ग्लुकोज रु आमे सहजरे शक्ति पाई पारुचे बुझीपार्छ ना कारण जेतेबेले श्वसन होची बा खाद्य पदार्थर जारण घटी कि एटीपी बा शक्ति तैयारी होची सेटे अधिक परिमाण रे व्यवहार कौन होची ग्लुकोज तुमर व्यवहार होची बा आमे जदि इक्वेशन लिखिबा C6H12O6 जेतेबेले आर जारण घटिबो कोन हबो जेतेबेले आकर जारण घटुची ना जारण घटी की कुआडे गला जारण घटिला परे शक्ति बाहरिबो एटीपी बाहरिबो ना नहीं शक्ति बाहरिबा सहित शक्ति को आम एटीपी बोली कहि परिबा शक्ति बाहरिबा सहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल मध्य बाहरी थाए बुझी पारलो केते बेले एटा श्वसन बेले बुझी पारछ ना नहीं स्टेज जेते बेले शक्ति तैयारी हुए हला एतिकी जिनस तमरो श्वेतसार बहुत इंपोर्टेंट पिला माने बुझुछ आ गोटे पॉइंट रहिला जोटा कि न्यूमेरिकल 1 मार्क रे हमरो प्रायतः आसीबार संभावना अछि 1 ग्राम श्वेतसार रु 1 ग्राम श्वेतसार रु प्राय 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है बुझी पारलो एतिकी थिला तुमरो श्वेतसार हला वर्तमान देखिबा परवर्ती खाद्य पुष्टिसार कौन ठीक अच्छे पुष्टिसार केउ खाद्य रे थाए बा पुष्टिसार कौन पुष्टिसार हम शरीर को कौन साहाय्य करि थाए हला चलो पुष्टिसार देखो पिले पुष्टिसार बा इंग्लिश रे हम जाको प्रोटीन बोली की कहि था पुष्टिसार देखि पड़थिबो को खाद्य रो मिलुची साधारणतः डाली जातीय खाद्य हला डाली जातीय जेमिति हला चीना बादाम हला कॉमन अछि बोली कि कंफ्यूज होबनी बादाम हला माछ मांस क्षीर बुझी पारछ ना अंडा इत्यादि रे हमर पुष्टिसार थाए हला तो लिखि परिबा हमें तो देख खाद्य विषय लिखा पूर्वर लिखा क्षणी तुम कौन कर प्रथम क्यों क्यों खाद्य मिलूँ क्यों क्यों खाद्य पदार्थ मिलूँ से लिख जमीक श्वेतसार कहला ठीक से ये लिख पुष्टिसार क्यों क्यों खाद्य मिलूँ मुख्यतः देखी चित्र देखिकी देखु तो चित्रटा साइड्रे तो मुख्यतः पुष्टिसार क्योंठी मिलता है मुख्य पुष्टिसार जमीक देखुच माछ हला मांस हला हला अंडा नुह पिले अंडार धला अंश जहाँ को आम कहते कौन आल्बुमिन आल्बुमिन बुझीपार ठीक से आउ कौन कहीपर आम क्षीर है आउ कौन कहीपर प्राणीज इत्यादि कहीपर प्राणीज द्रव्य गुड़िक प्राणीज द्रव्य जोड़ा कि प्राणी जात होची बा प्राणी तैयारी द्रव्य जमीक कि क्षीर है मांस है कौन प्राणी ठारू आमे पाउचंती से प्राणीज बोली कहला उद्भिद ज बोले जोटा कि उद्भिद रु मिलूँ जमीती कि आमर शस्य हो गला पनीपरिबा हो गला फल हो गला उद्भिद रु जहाँ कह जाए ना नहीं तो पुष्टिसार क्यों क्यों मुख्यतः खाद्य गुड़िक मिलता है कौन कहबा माछ मांस अंडार धला अंश छेना हो पार क्षीर हो पार है इत्यादि प्राणीज द्रव्य साधारणतः अधिक परिमाण पुष्टिसार आमको मिलता है बुझीपार ठीक से जदि उद्भिद पदार्थ कथा कहबा तो देखि पड़थुबो तमे जेमिति डाली जातीय पदार्थ जाक डाली जातीय खाद्य पदार्थ बेले तमे सेथिर पुणी संपूर्ण भाव लिखि पारिबो जेमिति कि हे परिबा हमर मुग हे परिबो बेरी हे परिबो हला सोयाबीन हे परिबो बुझी पारछ एई सबरु कोन होची हमको पुष्टिसार जातीय खाद्य अधिक परिमाण रे मिलता है पुष्टिसार आमको क्यों साहाय्य करुछि ना पुष्टिसार आमर शरीर वृद्धि रे साहाय्य करिथाय शरीर वृद्धि रे साहाय्य करिथाय बुझीपार कारण जिते बड़े कौन पिलार शरीर वृद्धि हुए नहीं तो प्राय डॉक्टर कौन करें प्रेस्क्राइब करें जे आर प्रोटीन कम अच्छी प्रोटीन आपको दि जाऊ ना नहीं तो यही प्रोटीन पुष्टिसार ही कौन कर शरीर वृद्धि साहाय्य करुच्ची है बा जदि आम कह शरीर तैयारी जमी शरीर वृद्धि है तैयारी है से आम पुष्टिसार निहाती आमको आवश्यक है पुष्टिसारटा तैयारी पिले केमिति होची प्रोटीनटा तैयारी केमिति होची बेले आमे कहबा पुष्टिसार एमिनो
ଅମ୍ଳର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ବା ଚେଇନ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏମିତି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ତିଆରି କରିକି କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ତୁମର 1 ମାର୍କ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର 1 ମାର୍କ ଆମ ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଇନ୍ରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପୃଷ୍ଟିସାର କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଦେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ଆମେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୃଷ୍ଟିସାରଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ପୃଷ୍ଟିସାରଟା ତିଆରି ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଟିସାରଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ମନେ ରହିଲା ପୃଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପରିପାକ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିପାକ ହେଉଛି ପିଲେ ଏମିନୋ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏ ପୃଷ୍ଟିସାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆମର ପରିପାକ କ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ହଜମ ହେବା କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପୃଷ୍ଟିସାର ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲା ଦେନ୍ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପାକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେଉଁଠିକି ତୁମର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍କୁ ବା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ପରିପାକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ହଜମ କରିବାକୁ ଯିବା ବା ଖାଇବା ପରେ ହିଁ ଏଇ ପୃଷ୍ଟିସାରଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି ସେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ସେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାତ୍ର 4ରୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁମେ ଖାଲି ଦେଖ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ତୁମର ଶ୍ୱେତସାର ଗଲା ପୃଷ୍ଟିସାର ଗଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ସ୍ନେହସାର କ'ଣ ଆସିଲା ରେ ସ୍ନେହସାର ମନେ ରଖିବ ସ୍ନେହସାରକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ କହିଥାଉ ବା ଲିପିଡ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ହେଲା। ସ୍ନେହସାରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଲିପିଡ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ନେହସାର ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ ତା ସହିତ ମାଛ ହେଲା ମାଂସ ହେଲା ଠିକ୍ ସେପରି କ୍ଷୀର ହେଇପାରିବ ଲହୁଣୀ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ମାଂସ କ୍ଷୀର ଛେନା ଲହୁଣୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପିତକ ବା କେଶର ବୋଲିକି କହିଥାଉ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପିତକ ବୋଲିକି ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ନେହସାର ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଜାଣିଛ ଆମ କୋଷର ଯେଉଁ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି କରିବାରେ ଲିପିଡ୍ ବୋଲି କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଠି ସ୍ନେହସାରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥାଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସ୍ନେହସାର ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଥାଏ ସ୍ନେହସାର ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ରୂପରେ ଥାଏ ଏଇ ଚର୍ବିଟା ଆମକୁ ପିଲେ କ'ଣ କରୁଛି ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ବିଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ଦେଇଥାଏ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ରେ ଏ ଲେଖିଦେଉଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ଦେଇଥାଏ ଏଇ ଚର୍ବିଟା କେମିତି ଉଷୁମ ଦେଲା କାରଣ ଚର୍ବି ତାପର କୁପରିବାହୀ ତାପକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଚର୍ବିଟା ହିଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋଟା ଲୋକକୁ ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ମୋଟା ଲୋକ ପାଖରେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଥାଏ ନା ନାହିଁ।
आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा जिते कोशीय शोषण हुए यही चर्बी सॉरी स्नेह सार जारण हुए आउ यह शक्ति जगाई थाए मो पूर्वर ही तुमको कही है स्नेह सार कौन कर स्नेह सार कोशीय शोषण समय आर जारण घटुची जारण घटिकी कौन कर आम शरीर को शक्ति प्रदान करिवो। तो शक्ति केवल दुईटी खाद्य पदार्थ प्रदान करि गोटे है श्वेत सार आ गोटे है स्नेह सार आउ समस्ते आमर शरीर तैयारी करिबारे व्यस्त थांती बा शरीर तैयारी करि थांती बुझी पारल। एई जो स्नेह सार अच्छी स्नेह सारटा कौन को रूप रहा आम शरीर चर्बी रूप केमिति अच्छी यहाँ आमर चर्म तलरे एक पतला आस्तरण रूपरे यही चर्बी थाए एवं यही चर्बी कौन कर अपरिवाही कुपरिवाही कर ताप को कौन कर छाड़ी पाऊनी जदि ता भीतर आम शरीर भितर जो तापटा क्रिएट होगला से तापटा सी बाहर को छाड़ी पाऊनी कि बाहर ताप भीतर को सी नहीं पाऊनी बुझीपार ना से कौन हो जो शरीरटा आम देह सरी तापटा आम शरीर भितर सी बाहर को आसी पाऊनी जहाँफल आम देह कौन हो उषुम रोचे है से कौन कहुच्छी आम सरी चर्बी कौन कर आम शरीर को उषुम प्रदान करें बोली कहुए बुझीपार स्नेह सार कौन के स्नेह सार क्यों खाद्य मिलता है स्नेह सार कार्य कौन ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा आमर धातव लवण कौन धातव लवण क्यों खाद्य मिली थाए बुझीपार धातव लवण बोले एक बा धातु सार आम तुम ये धातु सार अच्छी जहाँ आम कही था मिनेराल्स है धातु सार बेले कौन सी गोटे पदार्थ नुह गोटे गोटे कौन जाकरा धातु सार धातु गुड़ाक आर कार्य कौन पिले धातु सार कार्य कौन ये शरीर गठन करिवो ये शरीर गठन करिथाए ओ पूर्वर कहि सारछि शरीर गठन किभली करिवो ना हाड़ दांत तैयारी करिथाए हाड़ आउ दांत तैयारी करिथाए आउ रक्त मध्य तैयारी करिथाए बा रक्तर जो हिमोग्लोबिन अछि हिमोग्लोबिन मध्य तैयारी करिथांती या द्वारा ही तो शरीर गठन होची ना शरीर गठन कहले केवल जे कौन आमर बाह्य शरीर ताहा नुह हाड़ दांत किए तैयारी करिवार साहाय्य करुची कैल्शियम राइट रक्त तैयारी करबा हिमोग्लोबिन तैयारी करिवार किए साहाय्य करुची लौह बुझीपारछ ना नहीं कहल बुझीपारछ तो पढ़ुची देख शरीर गठन पाई विभिन्न धरणर धातु सार यथा लौह कैल्शियम आयोडीन फॉस्फोरस सोडियम पोटासियम इत्यादि आमको आवश्यक होता है है शरीर दांत हाड़ तैयारी करिबारे साहाय्य करिथाए के कैल्शियम आउ लोहित रक्त बा आरबीसी कथा जदि कहबा आमे लोहित रक्त रे थिबा हिमोग्लोबिन तैयारी करिबारे के साहाय्य करुची लौह बुझीपारछ। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसीबो इंपोर्टेंट आसीबो एटा तुमको प्रश्न आसीबो हाड़ किंबा दांत तैयारी करिबारे के साहाय्य करिथे देन आसीबो कैल्शियम लोहित रक्त बा सॉरी लोहित रक्त कणिका थिबा हिमोग्लोबिन गठन रे के साहाय्य करिथे देन आसीबो लौह बुझीपारल। या छड़ा से कोन या छड़ा हमर धातु सार कोन करछि शरीर रे एक आयनिक संतुलन रक्षा करिथाए आयनिक संतुलन रक्षा करिथाए बुझीपारछ। तो जदि धातु सार केतरा ना कथा कहबा एपटे चित्र देखि पारथिबो कैल्शियम अछि जिंक अछि मैग्नीशियम अछि आयरन अछि पोटासियम अछि आयोडीन अछि बुझीपारछ ना जदि लेखिबा एठी कैल्शियम हला पोटासियम हला जिंक अछि मैग्नीशियम अछि ओके ठीक से परी आयरन अछि कौन अच्छी आयरन अच्छी आयोडीन अच्छी इत्यादि यही सब कौन धातु सार गुड़ाक। तो एगेन जदि धातु सार विषय कहबी धातु सार जो अच्छी आमर धातु सार कहले कौन बुझ किसी सी किसी खाद्य पदार्थ गुड़िक नुह है धातु सार गुड़िक आम शरीर गठन करिबारे साहाय्य करती जेमिति कि शरीर हाड़ और दांत तैयारी करिबारे कैल्शियम साहाय्य करुच्ची एवं लोहित रक्त कणिकार थिबा हिमोग्लोबिन तैयारी करिबारे आमर लौह साहाय्य करिथाए। यह सहित धातु सार गुड़िक आम शरीर आयनिक संतुलन रक्षा करिथांती। धातु सार कहले उदाहरण कैल्शियम हो पार पोटासियम जिंक मैग्नीशियम फेरस आयरन इत्यादि बुझीपार। वर्तमान देखा कौन परवर्ती खाद्य खाद्य आमर विटामिन बुझीपार धीरे 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 पूरा संपूर्ण भाव बुझीज। नेक्स्ट देखा विटामिन कौन आमर ओके
ভিটামিন ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଡ଼ିଂ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ କରୁଛି କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ବୁଝଉଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏମାନେ କୋଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ଯେଉଁ ଆମ କୋଷ ଭିତରେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? କୋଷରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା କୋଷରେ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାକୁ କାଟାଲାଇଜ୍ କରିଥାଏ ବା ଅଧିକ ତାକୁ ସହଜରେ କେମିତି ହେବ ସେଥିରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଥାଉ? ଆମକୁ ବହୁତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ କହିବା ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରଖାହେଲା। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ମାନେ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛନ୍ତି? ଶାଗରୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠିରେ? ଶାଗରୁ ହେଲା। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ବୁଝୁଛ ନା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଠିକ୍ ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆମକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବିରେ ବା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଚର୍ବିରେ ହେଲା, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ହେଉ ବା ଚର୍ବି ଧରଣର ହେଉ, ସେଇ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦଜ ତେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଭିଟାମିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ? ଜଳ। କ'ଣ ଆସିଲା ରେ? ଜଳ। ଯଦି ଜଳ କଥା କହିବା ବିଲେ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ଅଛି, କୋଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯଦି କୋଷଟା ହେଲା, ଏଇଟା କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଟା ନା ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତରଳ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଷ ରସ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? କୋଷ ରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ ନା ନାହିଁ? ଏଇ କୋଷ ଜୀବକରେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଅଛି, ସେଇ କୋଷ ଜୀବକ ଯେତିକି ଅଛି ତାର 70ରୁ 90 ଭାଗ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଳ ଥାଏ। ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ଜଳ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ ତାର 70ରୁ 90 ଭାଗ କ'ଣ? କୋଷ ରସ ଭିତରେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କୋଷର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କୋଷ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରହିବ ଆଉ କୋଷରେ କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୋଷରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୋଷକୁ ଆମେ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ କୋଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ସେଇ କୋଷର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବା ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପିଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ। କେମିତି ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସେ ସାଧାରଣତଃ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସୁଛି? ଝାଳ ହେବ, ପରିସ୍ରା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଇତ୍ୟାଦିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନିଶ୍ୱାସରେ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରୁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳକ୍ଷୟ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ନା ନାହିଁ? ତାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ହେଲା କି ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଆଉ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ହେଲେ ଏଇଠି ଜଳର ପରିମାଣ କମିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଳିନ ହୋଇଯାଇପାରେ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଜଳଟିକୁ
एई जलर अभाव को बजाय रखिया पे अभाव को दूर करिया पे हला अभाव जेमिति न जना पड़िबो सेति पे सेठी कोन करिया पड़ियो 3 रु 4 लिटर जल प्रतिदिन हमको पीबा को पड़िबो बा उचित हला शरीर रे जलीय अंश कमी गले जदि एडी जलीय अंश एडी जदि पीबानी आमे तो जल गुडाक बाहर पड़ला जलीय अंश कमी गला जलीय अंश कमी गले आम शरीर अवश हो जाए एवं विभिन्न असुस्थता प्रकाश करि थाए हला जोडा को आमे कहउचंती डिहाइड्रेशन मध्य हो जाई थाए बुझी पारलो एतिकी थिला तुमर कोन पोषण कोन आउ खाद्यर प्रकार भेद जो 6 भाग रे व्यक्त कराइछि खाद्य को भलो भाव रे बुझेइछि बुझिया पई चेष्टा कर पुणी नेक्स्ट पार्ट रे देखिबा आमे जो अछि हमर पोषण पोषण रो प्रकार भेद पोषण केते प्रकार रा कोन कोन हला देखो बर्तमान जदि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बा पोषण रो प्रकार भेद पोषण रो प्रकार भेद पोषण रो प्रकार भेद पोषण को 2 भाग रे पहिले विभक्त कराई जे गोटेला हमर स्वभोजी पोषण हला आ गोटेला हमर परभोजी पोषण स्वभोजी पोषण कोन ना जे जो माने निज खाद्य निज प्रस्तुत करि पारंती निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सेगुड़ी को स्वभोजी बोली कहा जाए सेमानंको स्वभोजी बोली की कहा जाए आ सेमानंकर पोषण प्रक्रिया को स्वभोजी पोषण बोली की कहा जाए बुझिल ठीक सही परी परभोजी पोषण कथा कहले जे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे नाही निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे नाही से खाद्य पाई बा पोषण पाई कोन करूची अन्य उपरे निर्भर करि थाए सेगुडी को आमे परभोजी बोली कहितो एवं सेमानकर परभोजी सेमानक पोषण प्रक्रिया को परभोजी पोषण बोली के कहिथाउ बुझी पारल यदि एग्जांपल कथा कहबो निज खाद्य निजे प्रस्तुति केवल आमर कोन करंती उद्भिद माने करि पारंती एवं केतेक नीलहरित शैवाल एवं छोट छोट केतेक बीजाणु आमर करि पारंती ना नहीं एवं सेगुडी को आमे स्वभोजी पोषण बोली की सॉरी सेमानक स्वभोजी बोली की कहबा आ सेमानकर पोषण प्रक्रिया को स्वभोजी पोषण बोली की कहबा बुझी पारल उद्भिद गुड़ी को जो आमर खाद्य प्रस्तुत निजे निजे खाद्य प्रस्तुत करती से माने कि भली करती सूर्यालोक को यूटिलाइज करिकी काकुरे सूर्यालोक को यूटिलाइज करिकी जो तांको पत्र रे क्लोरोफिल अछि तांको पत्र रे क्लोरोफिल अछि क्लोरोफिल रो उपस्थिति रे सूर्यालोक को व्यवहार करी बा सूर्यालोक को व्यवहार करी अंगारकाम्ल आ जल मध्य रे गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि करती हला कि जेडो को हम आलोक श्लेषण प्रतिक्रिया इक्वेशन बोली आम कही था ये लिखुची देख का मध्य प्रतिक्रिया कराउचंती अंगारकाम्ल आउ जल मध्य गोटे प्रतिक्रिया करती केते बेले क्लोरोफिल रो उपस्थिति माने क्लोरोफिल थिबो हला आउ आलोक थिबो बा सूर्यालोक थिबो सेते बेले कोन करंती से माने जल आउ अंगारकाम्ल मध्य गोटे प्रतिक्रिया घटाई कि ग्लूकोज सहित कौन करती ग्लूकोज तैयारी करती ता सहित लिखनी कौन चला ग्लूकोज माने C6H12O6 ग्लूकोज सहित जल आउ अम्लजान तैयारी करिथांती ग्लूकोज सहित जल आउ अम्लजान तैयारी करिथांती बुझी पार्छ इक्वेशन को जते बेले हम समतुल करबा देन हमर आंसर ठीक आसीबो ठीक अछि एबे कोन हला से केवल बुझिया पे मु लिखिछि देखो जते बेले उद्भिद गुडी को निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिया कथा कुआ जे ता अर्थ से माने कोन करंती निजर जो पत्र रे क्लोरोफिल अछि से क्लोरोफिल को व्यवहार करी आलोक शक्तिर उपस्थिति रे से क्लोरोफिल को व्यवहार करी से माने अंगारकाम्ल आ जल मध्य गोटे प्रतिक्रिया करती प्रतिक्रियाटी हेला परे कौन तैयारी हुए ग्लूकोज जल एवं अम्लजान यही अम्लजान आ जल कौन करती जलटा ता शरीर मध्य पुणी व्यवहार हो जाए अम्लजानटा वायुमंडल को चली आसे आ ग्लूकोजटा ता शरीर विभिन्न अंश व्यवहार हो जाए बुझी पार्छ बा शक्ति तैयारी से करि थाए
बुझिला एपटे चित्र मध्य देखि पार्थिबो तुमे हला लाइट एनर्जी आसुची कार्बन डाइऑक्साइड पत्र गला ऑक्सीजन तैयारी ही किसी बाहर पळेला आ जो तार ग्लूकोजटा ता शरीर रे ही व्यवहार हो जाए बुझी पारल एटा को एति को एमान को ही कहा जाए स्वभोजी पोषण बा स्वभोजी बोली के मान को कहा जाए हला एमान को व्यतीत अन्य केतेक स्वभोजी मध्ये अछंती जा को हमें नाइट्रेट बैक्टीरिया बोली के कहितो सॉरी नाइट्रेट बैक्टीरिया अछंती आ गंधक बैक्टीरिया दुई प्रकार हला से माने कौन करती से माने मध्य स्वभोजी पोषण बोली बा से माने मध्य स्वभोजी बोली कि से माने को कहा जाई थाए बुझी पाउछ तापर आसिला हमर परभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण बेसी किछि नै बुझिया बहुत सहज जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही निज खाद्य पई अन्य ऊपर डिपेंड करंती जेमिति कि एठारे अछि हमर हाथी आ एटा कौन हरिण मांकड़ हम भालू हम गंडा हम जिराफ हम इत्यादि से माने कौन करते निज खाद्यपाई इधर अन्य प्राणी उपरे डिपेंड करेंगे किंबा उद्भिद उपरे डिपेंड करेंगे मैटर करूनी क्या डिपेंड करुच्ची किंतु से माने अन्य उपर ही डिपेंड करिकी निजर खाद्य करेंगे खाद्य पाइबे है बा निजर पोषण प्रक्रिया संपूर्ण करेंगे से सेमानंकु परभोजी बोलिकी कहा जाए बुझिला कि परभोजी जो पोषण अच्छी ये परभोजी पोषण को पुणी 4 भाग में विभक्त करागला केते भाग विभक्त कराला 4 भाग में विभक्त पुणी करागला जेमिति कि प्रथमटा आसिला तुमर प्राणी सम पोषण द्वितीयटी आसिला तुमर मृतोपजीव्य पोषण हैला तृतीयटी आसिला तुमर परजीव्य पोषण आ चतुर्थटी आसिला तुमर सहजीव्य पोषण बुझीपार यही क्वेश्चन भी पे तुम इम्पोर्टाट जमी फास्ट पार्ट बर्तमान सुधा 2टी लंग क्वेश्चन आम आसी सारा खाद्यर प्रकार भेद आउ टाइप पोषण प्रकार भेद बा परभोजी पोषण को केते बार परभोजी पोषण कौन एवं तार विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक विभिन्न भाग गुड़िक कौन कौन बोलिकी आमको प्रश्न आसीपे बुझीपार बर्तमान यही 4टी को गोटी गोटी डिस्कस करवा प्राणी सम पोषण कौन मृतोपजीव्य पोषण कौन परजीव्य पोषण कौन आउ सहजीव्य पोषण कौन ठीक अच्छे तो प्राणी सम पोषण कौन देख प्राणी सम पोषण कथा जिते बड़े आसला आमर है जहाँ आम इंग्लीश रे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोली कही कौन कही होलोजोइक न्यूट्रिशन बोली कही ओडिया है तार प्राणी सम पोषण बुझिला ये जो प्राणी सम पोषण पिला माने अच्छी यही पोषणटा यही पोषणर जो जीव गुड़िक बा उद्भिद गुड़िक एमाने कौन करती केवल परभोजी गुड़ा को छाड़ीदे सॉरी परजीव्य गुड़ा को छाड़ीदे आंक मध्य आंक 4टा मध्य गोटे परजीव्य थिला परजीव्य मान को छाड़ीदे आउ समस्त प्राणी बा समस्त उद्भिद है जी जमीती कि सॉरी उद्भिद तो हेनी उद्भिद कारण से स्वभोजी गला पर केवल प्राणी हम तो प्राणी सम पोषण आसला बेले तुम्हें कह कौन ना परजीव्य पोषण को छाड़ी परजीव्य प्राणी गुड़ी को छाड़ी परजीव्य प्राणी गुड़ी को बा गुड़िक व्यतीत सबु प्राणी निजर खाद्य पाई निजर पोषण पाई अन्य उद्भिद बा अन्य प्राणी को ऊपर डिपेंड करि थांती एवं तांको संपूर्ण हो किंबा आंशिक भाव में कौन करती खाई थांती बा निजर पुष्टि साधन पाई व्यवहार करि थांती हला सेगुडी को आमे प्राणी सम प्राणी बोली कहबा आ सेमानक पोषण प्रक्रिया को प्राणी सम पोषण बोली की कहि थाउ बुझी पारलो सेमानक जेतेबेले परिपाक हुए पिला माने परिपाक परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतःग्रहण होइथाय यह शरीर गठन रे एवं शरीर को कार्यक्षम करिबारे सहायक